Hello bachcho, welcome to my YouTube channel student. Today this video we have going to start chapter 2 how the dog found himself a new master class 6 English NCERT. इस चैप्टर का मतलब है डॉग ने अपने नए मास्टर को कैसे ढूंढा। चलिए अब स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड आएंगे मैं आपको उनका मीनिंग बताती हुई चलूँगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक पैराग्राफ आपको दिया है। यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। क्या तुम जानते हो कि डॉग और वुल्फ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। क्या तुम ये भी जानते हो कि सेंचुरीज तक 100 सालों तक मनुष्य किस तरीके से डोमेस्टिकेटेड माने पालतू और टेम्ड माने डरे हुए जानवरों का उपयोग करता था। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। हेयर यहाँ ये स्टोरी में बताया गया है किस तरीके से एक डॉग मनुष्य के लिए पालतू बन जाता है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्फ डू इन फ्रीडम। डॉग्स पहले अपने खुद के मालिक होते थे और स्वतंत्र होकर ऐसे रहते थे जैसे कि वुल्फ रहते हैं। Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life, he was sick and tired of wandering about by himself. Until माने जब तक वो ऐसे रहते हैं, एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जो इल प्लीज था, जो बहुत दुखी था इस तरीके की लाइफ से, जो इधर उधर बीमारों की तरह और आवारों की तरह घूमता रहता था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वे खुद अपना खाना ढूंढता था और उन एनिमल से फ्राइटेंड डरता था जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर ताकतवर होते थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा और ये फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी का नौकर बन जाए और वे उसका नौकर बने जो दुनिया का सबसे ताकतवर हो। वो ऐसा मालिक ढूंढने निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fence. वो चलता गया और चलते चलते उसे किन्समैन माने उसका रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता था मिलता है, और वे रिश्तेदार एक बड़ा वुल्फ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग तथा निडर है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। डॉग उसे बताता है कि वो किसी ऐसे मालिक को ढूंढ रहा है जिसके अंडर में वे काम कर सके। तब डॉग वुल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। वुल्फ कहता है कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्री अपॉन, और वो एग्री कर जाता है उसका मास्टर बनने के लिए। फिर वो दोनों मिलके साथ साथ चलने लगते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. So वे चलते गए एकदम से वुल्फ अपनी नाक ऊपर उठाता है, कुछ सूंघता है, स्निफ्ड माने सूंघना, और डर्टेड क्विकली दूसरी तरफ चले जाना। डर्टेड क्विकली माने दूसरी तरफ चले जाना, और दूसरी तरफ चला जाता है, जंगल में जाकर झाड़ियों में घुस जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग को बड़ी हैरानी हुई कि ये देखकर ये क्या हो रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। डॉग ने वुल्फ से पूछा तुम्हें क्या हो गया मास्टर, तुम क्यों इतना डर गए हो। फ्राइटेंड माने डरना। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर वॉज अ बियर आउट ऑफ देयर, बाहर इतना बड़ा बियर भालू खड़ा हुआ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf,
द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। ये देखकर कि बियर तो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डॉग ये डिसाइड करता है कि वो बियर का सर्वेंट बन जाएगा और इसी की सेवा करने लगेगा। एंड ही लिफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर के पास जाकर उससे पूछा क्या वे उसका मास्टर बनेगा, क्या वो उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू द रीडली। बियर एग्री हो गया उसका मालिक बनने के लिए। एंड सेड, और कहने लगा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। चलो चलते हैं। और चलते हुए उन्हें काऊ के झुंड की आवाज़ सुनाई दी। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट एंड अवर फिल। मैं काऊ को मारूंगा, मैं गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों बैठकर उसको खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे जा रहे थे और बहुत जल्दी उनको काऊ का एक झुंड दिखाई दिया, पर जैसे ही वे जाने लगे एक भयानक आवाज़ से वे रुक गए। The cow were mooing loudly. काऊ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रही थी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और इधर उधर सब डायरेक्शन में पैनिक होकर घबराहट में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर पेड़ के पीछे से देख रहा था और वो भी जल्दी जल्दी से भागते हुए जंगल में चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सैड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। अब वे डॉग से कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, यहाँ शेर है जो जंगल के इस इलाके में रूल करते हैं, यहाँ शेर का राज चलता है। द लॉइन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। लॉइन, वे कौन है तुम नहीं जानते, वे धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। फिर ठीक है, मैं तुमको गुड बाय बोलूँगा क्योंकि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग लॉइन के पास चला जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वे उसका मास्टर बनेगा। द लॉइन एग्रीड टू इट। लॉइन तैयार हो जाता है, एग्रीड माने तैयार हो जाना। एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लॉइन तैयार हो जाता है और डॉग बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहता है और कहता है इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉइन। ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि जंगल में लॉइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो डॉग को टच करे या उसे किसी भी तरीके से ऑफेंड माने नाराज़ करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that run amid bare cliffs when all of the sudden the loin stopped। पर एक दिन दोनों एक ही रास्ते पर किनारे किनारे जा रहे थे तो क्लिफ्स के बीच से जा रहे थे, क्लिफ्स माने चट्टानों के। तब एकदम से लॉइन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, और वे जोर से दहाड़ता है। एंड स्टक द ग्राउंड एंगरली, और ज़मीन पर गुस्से से ज़ोर से अपना पंजा मारता है। विद हिज पॉज, उसके पंजों से, विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, और ज़मीन पर एक गड्ढा हो जाता है। देन ही बिकेम टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वे बहुत धीरे से क्वाइटली पीछे चला जाता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। डॉग बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर बोलता है। वॉट इज़ इट मास्टर, क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हो गया क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे,
मुझे इस रास्ते से किसी आदमी की आने की खुशबू आ रही है। स्मेल माने खुशबू। द लॉयन सेड, लॉयन कहता है, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। ट्रबल माने परेशानी। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ठीक है, तब तो मैं आपको गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे तो ऐसे मास्टर की ज़रूरत थी जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ताकतवर हो। And off the dog went to join the man and he stay with him and serve him faithfully। और डॉग चला जाता है और मैन को ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ रहता है और वफ़ादारी के साथ उसकी सेवा करता है। फेथफुली माने वफ़ादारी। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज़ नो अदर मास्टर। ये बहुत बहुत पहले हुआ, लेकिन आज के दिन में भी डॉग मनुष्य का सबसे वफ़ादार सर्वेंट है, क्योंकि वो किसी और मास्टर को नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि धरती पे सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मनुष्य ही है। सो बच्चों, होपफुली आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा और जो हार्ड वर्ड आए हैं चैप्टर में उनके मीनिंग्स आपको पता लग गए होंगे। सो थैंक यू, गुड बाय।